भारतीय शेयर बाजार के हाल बुरे हैं भैया, और जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है अभी इकोनॉमी में, उसको देख के यही लग रहा है कि अभी ये बाजार का हाल जो खराब है, ये खराब अभी जारी रहेगा। आप देखो ना, एक महीने में लगभग 3% से ज़्यादा टूट गया है अपना निफ्टी, एक महीने में 3% से। और जो संकट के बादल अभी चल रहे हैं, ये गिरावट अभी जारी रह सकती है। वो सारे संकट के बादल के फैक्टर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रंप और चाइना है। पहले तो ट्रंप हुआ करता था, इस बार चाइना भी आ गया। हाँ, चाइना भी आ गया इस बार, समझाता हूं। देखो, 19 ट्रेडिंग सेशन हुआ है जुलाई में। 19 ट्रेडिंग सेशन में 5 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ एफआई ने खरीदारी करी है, बाकी हर ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने लगातार बिकवाली करी है, लगातार, और बड़ी बड़ी बिकवाली हुई है। 40,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। अच्छा, ये जब मैं अभी पढ़ रहा था कि 40,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है, तो एक मई की रिपोर्ट थी उस समय जो मैंने पढ़ा था। ये देखो, 14 मई की रिपोर्ट है। 14 मई की रिपोर्ट में क्या लिखा था? 46,000 करोड़ इनफ्लो इन 19 सेशंस। ये वहां भी 19 सेशन की बात हो रही थी मई में। 19 सेशन में 46,000 करोड़ आए थे, और अभी 19 सेशन में 36,000 करोड़ जा चुके हैं भैया। मतलब जितना आया था 10,000 करोड़ लग के आसपास ही कम है, उतना जा चुका है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, है? जितना खरीदा था उतना बेच दिया, ऐसा क्यों? देखो, वहां भी एक शंका थी कि विल यूएस चाइना ट्रेड डील ड्राइव एफआईआईज अवे फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब देखो, यूएस की डील एक अपने साथ, मतलब भारत के साथ, और चाइना के साथ होनी है। लेकिन चाइना के साथ चीजें पॉजिटिव दिखने लग गई हैं। अपने साथ अभी भी अनसर्टेनिटी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हालांकि आप प्रेस रिपोर्ट वगैरह देखोगे तो अपने जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स वगैरह हैं, सब कह रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ सब होता हुआ। हुआ क्या है, कुछ समय पहले जब टैरिफ का खेल शुरू हुआ था, ट्रंप चाचा जब राष्ट्रपति बने थे, टैरिफ का खेल शुरू किया इन्होंने सारे देशों के साथ, तो चाइना और यूएस में तो तगड़ी बड़ी लड़ाई चल रही थी। मतलब यूएस एक तमाचा मारे तो चाइना वाला पलट के 2 तमाचा मारता था, फिर चाइना वाला पता चले एक डंडा चलाया तो चाइना वाले 2 डंडा चलाते थे। मतलब तगड़ी लड़ाई चल रही थी। अब इस तगड़ी लड़ाई के बाद ट्रंप चाचा को ये समझ में आ गया, चाइना तो भैया मानने वाला है नहीं, बड़ा हुरकट बदमाश है ये। तो उसके साथ बैठा है, और बैठ करके दोनों में बातचीत हुई, और बातचीत में ये समझ में आया कि भैया थोड़ा ठीक ठाक काम किया जाए। 135% टैरिफ लगाने की बात थी चाइना पर, उसको पॉज किया गया। 12 अगस्त तक कोई टैरिफ नहीं बढ़ाने की बात हुई है। तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को यह समझ में आ रहा है कि चाइना के साथ यूएस का नेगोशिएशन ठीक ठाक चल रहा है। तो भारतीय बाजार से अभी एफआईआईज चाइना निकल के जा रहे हैं, और इसको रोटेशनल ट्रेड का नाम दिया गया है। रोटेशनल ट्रेड वही होता है जहां पर इन्वेस्टर एक जगह से पैसा निकाल करके दूसरी जगह पर जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है भैया, यूएस ट्रेड डील की वजह से, यूएस ट्रेड डील अनसर्टेनिटी भारत के साथ की वजह से, चाइना के साथ ऑलरेडी सब कुछ स्मूथ प्रोसेस दिख रहा है, वहां बातचीत ठीक होने लग गया है, तो इन्वेस्टर्स चाइना जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार में करेक्शन चल रहा है? नहीं, इसकी वजह से बहुत सारे और संकट आए हैं। क्या है समझाता हूं। दरअसल हुआ क्या है, अब देखो, जैसे मैंने आपको 35,000 ये दिखाया, अब देखो ना, लगातार बिकवाली है एफआई की, ठीक है। अब जब मैं एफएमसीजी की न्यूज पढ़ रहा था तो ये देखो, राइजिंग कॉस्ट, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं चीजों की, म्यूटेड डिमांड घट रही है, गायब हो रही है, एफएमसीजी मार्जिन्स खराब हो रहे हैं भैया। Q1 में रिजल्ट खराब आए हैं, तो आईटी के रिजल्ट्स खराब हैं, आपके एफएमसीजी के रिजल्ट्स खराब हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मजेदार बात देखो, मतलब बात मजेदार तो नहीं है लेकिन समझना ध्यान से। ये देखो, इकोनॉमिक टाइम की जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो यहां तो अलग ही कहानी चल रही है। फिनटेक ड्रिवन पर्सनल लोन शो राइजिंग स्ट्रेस। तो इसका कहने का मतलब है कि फिनटेक ड्रिवन, कहने का मतलब ये लोन बैंक्स के जरिए दिया गया नहीं है, एनबीएफसीज जैसे बजाज फिनसर्व वगैरह जो है, एनबीएफसीज ने जो लोन दिए हैं भैया, रिकवरी नहीं हो पा रही है, लोग ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हालत खराब है। अच्छा, लोग जब ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, चीजों को कनेक्ट करना आप, लोग ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, लोग जिन कंपनियों का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो आईटी हो, एफएमसीजी हो, उन कंपनियों का रिजल्ट भी खराब हो रहा है। इधर फिनटेक कंपनी बता रहा है कि लोन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, लोन आदमी कब रिपे नहीं कर पाता है? जब उसके पास पैसा नहीं होता। अच्छा, जब उसके पास पैसा नहीं होता तो क्या वो ज्यादा सामान नहीं खरीद पाता?
तो ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाता तो कंपनियों के रिजल्ट खराब होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कनेक्टिंग दिख रहे हैं। अच्छा, ये बात इस वक्त कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आम आदमी ईएमआई नहीं दे पा रहा, एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, आईटी कंपनियों के खराब आ रहे हैं रिजल्ट, इधर ट्रम्प चाचा का ये ट्रेड डील अपना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टर्स भारत के निकल के चाइना जा रहे हैं, ये सब संकेत क्या बताते हैं? आप बताओ, आप बताओ भैया। मैं ज्यादा कहूंगा फिर आप कमेंट लिख दो, हमें हमेशा कहीं नेगेटिव बात करता है तो हमेशा गिरने की बात करता है। अरे हो ही रही रहा तो क्या बताऊं मैं, ठीक है। उसके बाद टीसीएस वाली खबर, इसने तो तहलका मचा दिया भैया। कहा यह जाता था कि जूतों में बाटा और नौकरी में टाटा। भैया इससे ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं है। ये हाल है टाटा का, 12,000 लोग निकाल रहे हैं, ये ले ऑफ रियल एस्टेट सेल्स और पता नहीं क्या 12,000 ही है ना, 12,000 लोग निकाल रहे हैं ये टीसीएस में। मतलब मैं जब से सीखना समझना शुरू किया हूं पहली बार देख रहा हूं मैं, टाटा जैसी कंपनी में 12,000 लोगों को निकाला जा रहा है। अरे टाटा तो ऐसी कंपनी कही जाती थी जो सरकारी नौकरी के इक्विवेलेंट जैसा हाल इनका था। एक बार टाटा की कंपनी में नौकरी लग गई तो लग गई भैया, बुढ़ापा ही निकलेंगे, भले ग्रोथ ज्यादा ना हो, सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा ना हो, लेकिन टाटा में लगे हैं तो बुढ़ापे में निकलेंगे, अब रिटायरमेंट यहीं से होगा। लेकिन अब ये हाल हो रहा है। ऐसे मैं एक चीज सोच रहा था यार, रतन टाटा होते तो ये हाल होता क्या? मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, टाटा की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही है इन दिनों। सबसे पहले तो एयर इंडिया वाला हादसा आप देखो। एयर इंडिया वाला हादसा हुआ तो क्या हुआ, नॉर्मली लोगों को पैसा दे दिया गया, वैसे भी तुमको इंश्योरेंस से इतना मिल रहा है, उसमें से इतना निकाल करके तुमने मरने वाले को परिवार को दे दिया। कोई सिंपैथी नहीं, कोई मालिक का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, आकर के कुछ सिंपैथी जैसा लोगों के साथ कुछ 1-to-1 इंटरेक्शन जैसा कुछ नहीं। आप देखो जो 26/11 वाला मुंबई वाला होटल वाला किस्सा हुआ था, उसमें रतन टाटा सब बनने वाली फैमिलियों के घर गए थे, उनको कंपनसेशन दिया वो अलग बात है, लेकिन भैया मिलने जुलने गए, बात किया उनसे, पर्सनल सिंपैथी दिखाई। लेकिन ये एयर इंडिया वाले कांड में देखा आपने कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं भाई, पैसा उठा के दे दिया, वो भी कौन सा पैसा, अपने घर से दे रहे हो, इंश्योरेंस से आपने इतना मोटा लिया है, उसमें से छोटा वो निकाल के दे दोगे। अब ये देखो टीसीएस जो कहा जाता था भैया नौकरियां नहीं जाती है, 12,000 लोगों को निकाल रहे हैं। तो टाटा की रेपुटेशन भी मेरे को धज्जियां उड़ती दिख रही है। टाटा आने वाले टाइम में टाटा जैसा रहेगा नहीं जो रेपुटेशन बनी है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो खैर टाटा की बात छोड़ो, बाकी टाटा के साथ शेयर बाजार का भी हाल बुरा है भैया। एफआई की बिकवाली चालू है, Q1 के रिजल्ट खराब आए हैं, ट्रंप के साथ अपने डील बनते कोई दिख नहीं रहे हैं। हालांकि एक बात आपको देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा कि उस वक्त जब 46,000 करोड़ का इनफ्लो आया था मई में, उस वक्त भी ये सवाल उठाया जा रहा था कि यूएस के साथ ट्रेड डील होगा कि नहीं। मतलब अनसर्टेनिटी उस वक्त भी थी, लेकिन ये अनसर्टेनिटी पे कुछ तो पॉजिटिव सिम्टम दिख रहा होगा एफआई को, जिसकी वजह से 46,000 करोड़ उन्होंने इंडियन मार्केट में डाला। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि डील अभी भी नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है वो 35,000 करोड़ 36,000 करोड़ निकाल के जा चुके हैं। यानी कि कुछ तो उनको ऐसा पता चला है इस ट्रेड डील में जो हमको नहीं पता, या फिर जो हमको नहीं बताया जा रहा। तो ऐसा क्या है? तो खैर ये वजह है अनसर्टेनिटी की। रिजल्ट खराब है, डील नहीं हो पा रहे हैं, मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं है, लोन रिपे नहीं हो पा रहा है, टीसीएस जैसी कंपनी जो भैया निकाले पे लगे हुए हैं, टाटा के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही हैं। क्या होगा फिर आप बताना कमेंट बॉक्स में। हाँ, और ऐसी एनालिसिस का छोटे छोटे पार्ट हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी डालते रहते हैं, जो हमेशा फ्री होता है, तो उसको भी फॉलो कर लेना। या तो मैं डिटेल में समझाता हूँ, वहाँ छोटे छोटे पार्ट आपके पास आते रहते हैं। लिंक हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में होता है। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। और सब जो लिंक होता है ना वो एक्स्ट्रा थोड़े फायदे के साथ होता है। तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होते हैं उसको एक्सप्लोर जरूर किया कीजिए, आपके फायदे की चीज़ होती है भैया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।